मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है कोविड शील्ड। कोविड जान कुछ, लेकिन इससे जो है ये बिल्कुल अलग ये टॉपिक। कोविड तो समझ ही रहे हैं, महामारी जो है शील्ड में यानी कि रक्षा या कवच। तो यहाँ पर जो है इस बहाने से जो कोविड शील्ड में कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में कुछ जो डेवलपमेंट हुए हैं, में एक नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं पुष्कर धामी को की जगह में, भगत सिंह रावत की जगह में। तो ये जो है किस वजह से हुआ, चीज को जो है तो एक बहाना के रूप में यूज़ किए हैं, लेकिन इसके पीछे है क्या और क्या करने की कोशिश की गई है, इसी को ट्यूटोरियल में डील किया गया है। देखते हैं द चेंज एट द हेल्म। एट द हेल्म मतलब होता है शीर्ष पर, यानी कि जो सत्ता के शीर्ष पर जो बैठे हैं, जैसे कि राज्य स्तर पर सत्ता के शीर्ष में कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्रीय स्तर पर जो है सत्ता सत्ता के शीर्ष पर कौन है? तो वो जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पर जो है उत्तराखंड में जो है मुख्यमंत्री का जो बदलाव है, चेंज एट द हेल्म, जो परिवर्तन मुख्यमंत्री का जो बदलाव या परिवर्तन जो लगता है, ऐसा लगता है, सेम्स प्रतीत होता है कि ये शुरू हुआ है, ट्रिगर्ड हुआ है किसकी वजह से? लीगल एंड पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल, कानूनी और जो राजनीतिक जो बाधाएं थी उसकी वजह से शुरू हुआ लगता है। पुष्कर धामी जो कि नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वहां पर, पुष्कर धामी हैज रिप्लेस तीरथ सिंह रावत एज द न्यू उत्तराखंड। धामी जो है ने जगह ले लिया है तीरथ सिंह रावत का एक नए सीएम के रूप में उत्तराखंड के। इन द सेकेंड चेंज ऑफ गार्ड, चेंज ऑफ गार्ड का मतलब समझिए चेंज ऑफ सीएम, मुख्यमंत्री मतलब ये दूसरा परिवर्तन है। ठीक है, इन द स्टेट विद इन 4 मंथ, 4 महीनों के भीतर जो है ये दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री का बदलाव है या किया गया है या परिवर्तन किया गया है। मिस्टर रावत वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस। रावत जो थे वो क्या थे? स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा, राज्य विधानसभा के जो है वो सदस्य नहीं थे। एंड वुड हैव हैड टू बी इलेक्टेड एन एमएलए इफ ही वर टू कंटिन्यू इन ऑफिस 6 मंथ। और उनको जो है इलेक्टेड होना पड़ता है, यानी कि उनको चुना जाना होता है ना। यहाँ एक बात देता है वुड हैव, वुड हैव हैड टू बी इलेक्टेड, ठीक है ना। वुड हैव इलेक्टेड होता है तो मतलब हो जाता है क्या कि, या वुड हैव टू बी इलेक्टेड होता तो वो उनको चुना जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि एक तरीके से उनको चुना जाएगा, अभी चुना गया नहीं है, चुना जाएगा। लेकिन वुड हैव हैड टू बी इलेक्टेड का क्या मतलब है कि उनको चुनना पड़ता, यानी कि अब तो वो रिजाइन कर दिए। अब जो है सेंटेंस लिखा जा रहा है कि मिस्टर रावत को जो है उसको एमएलए के रूप में चुना जाना पड़ता। यहाँ एक बाध्यता थी, लेकिन वो चीज़ पास्ट में होना था लेकिन हुआ नहीं वो चीज़। जो सेंटेंस जो मतलब कि एक ऐसा चीज़, जैसे आप पहले जाते तो उनसे मिल लेते, या आप अगर पहले स्टेशन में जाते तो ट्रेन आपको मिल जाती। तो यानी कि आप पहले गए नहीं और ट्रेन मिली नहीं। इसी वजह से जो है, चूंकि अब उनका जो है रेजिग्नेशन आ गया है और उसके जगह में दूसरे चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, तो इसलिए जो है इसको कहा जा रहा है कि मिस्टर रावत को जो है वुड हैव हैड टू बी इलेक्टेड, उनको चुना जाना होता एक एमएलए के रूप में, इफ ही वर टू कंटिन्यू, यदि उनको जो है पद पर बने रहना होता बियॉन्ड 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा अगर उनको, ठीक है ना, 6 महीने से अधिक अगर पद में अगर ना रहना होता तो उनको चुना जाना आवश्यक था, मतलब चुना जाना ही होता, ठीक है ना। तो बीजेपी हैज़ पुट आउट अ नैरेटिव, बीजेपी ने एक कहानी रखी है, नैरेटिव रखा है। नैरेटिव किस चीज़ का? ऑफ ए लीगल लिम्बो, ये जो है ना एक कानूनी आधार है, कानूनी जो है एक बीच में आप लिम्बो में फंस जाते हैं, अगर आप अनसर्टेनिटी में हैं। तो ये जो है ना बीजेपी ने क्या रखा है, एक लीगल लिम्बो रखा है, उसका नैरेटिव रखा है। मतलब ये लीगल लिम्बो की वजह से जो हमने ये कर नहीं पाए, तो बीजेपी हैज पुट आउट अ नैरेटिव ऑफ अ लीगल लिम्बो टू एक्सप्लेन द चेंज, कि ये जो परिवर्तन को बताने के लिए, ये जो परिवर्तन किया गया है उसको उसके वजह को बताने के लिए ने क्या रखा, ये लीगल लिम्बो की बात रखी। यहाँ पर कानूनी एक अनसर्टेनिटी है, एक अधर बना हुआ है।
क्लेमिंग, ये दावा करते हुए दैट इट हैड बिकम इम्पॉसिबल, ये दावा करते हुए कि उसने जो ये जो है एक बार के बिल्कुल असंभव हो चुका था उनके लिए कि वो चुने जाते एमएलए के रूप में, ठीक है ना, मतलब एमएलए चुने जाते विद इन 6 मंथ टाइम फ्रेम। 6 महीने के जो टाइम फ्रेम है, 6 महीने की जो समय समय अवधि है, ठीक है ना, उसके भीतर एमएलए चुने जाने के लिए जो है वो बिल्कुल उनको असंभव होता, ठीक, हॉबिट है ये, मतलब कि उनका जो है ये एक रीजन रखा गया तरीके से कि के पीछे ये तर्क दिया गया। मिस्टर रावत सेड इन एन एग्जिट स्टेटमेंट, अपने विदाई के स्टेटमेंट में, मतलब जब विदा हो रहे थे तो उसने जो एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें क्या किया है, गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, यानी कि जैसे जो संवैधानिक संकट है उसको देखते हुए, आई फेल्ट इट वॉज राइट फॉर मी टू रिजाइन, मुझे लगा कि मुझे रिजाइन कर देना, मुझे लगा कि ये सही है, कि मेरे लिए ये सही है कि रिजाइन करे। ही वेंट ऑन टू एड, उसने आगे कहा, बाईपोल्स कुड नॉट बी हेल्ड, जो उपचुनाव है वो नहीं आयोजित किया जा सका, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड 19 था, विच वॉज नॉट हिज डिसीजन, जो कि उनका डिसीजन नहीं था, ये उनका डिसीजन नहीं था, और द बीजेपी टेक, और ये जो था बीजेपी को लेना था, को लेना, वो नहीं था, विच वॉज नॉट हिज डिसीजन और द बीजेपी टू टेक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। ये कहा जा रहा है कि जन प्रतिनिधित्व कानून जो है, ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 जो है, 1951 जो है, वो कहता है, मैंडेट्स कहता है कि दैट अ बाईपोल, एक जो उपचुनाव है किसी भी वैकेंसी के लिए, किसी भी रिक्ति के लिए, ठीक है ना, जो चुनाव है उसे किया जाना चाहिए, मतलब उसको आयोजित किया जाए विद इन 6 मंथ्स ऑफ दैट वैकेंसी अराइजिंग, यानी कि वैकेंसी, यानी कि रिक्ति उत्पन्न होने के 6 महीने के अंदर आयोजित किया जाए, provided that the remainder of the term is not less than 1। प्रोवाइडेड का यहाँ पे जो मतलब है बशर्ते, यानी कि शर्त के साथ, बशर्ते कि रिमाइंडर ऑफ द टर्म, यानी कि कार्यकाल की जो शेष कार्यकाल जो है इज नॉट लेस देन 1 ईयर, वो जो है 1 साल से कम नहीं हो, यानी लोकसभा का जो है शेष कार्यकाल वो 1 साल से कम नहीं हो, तो ये जो है 6 मंथ के अंदर जो है जब वैकेंसी राइज हो रहा है तो उसको जो है आप उसको बाईपोल करवा लें, और द ईसीआई एंड, या फिर ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सेंटर, और केंद्र जो है डू नॉट सर्टिफाई, ये प्रमाणित न करे कि होल्डिंग दैट बाईपोल, कि उपचुनाव को करवाना इन दैट टाइम फ्रेम, उस समय अवधि के अंदर इज डिफिकल्ट, कि वो प्रमाणित न करे कि ये कठिन है, ठीक है, ईसीआई और सेंटर, तो इसको करवा लेना चाहिए, यानी 6 मंथ के अंदर ही, ठीक है, जिस समय से वैकेंसी क्रिएट हुआ है। The act does not bar a bypoll even when the remaining term of the assembly is less than 1। कहा जा रहा है कि एक्ट जो है ना, ये एक्ट जनप्रतिनिधि जो अधिनियम है, वो बाईपोल को जो है, यानी कि उपचुनाव को नहीं रोकता है, यहाँ तक कि तब भी जब जो है रिमेनिंग टर्म, मतलब कि बचे हुए या शेष जो है जो कार्यकाल है असेंबली का, यानी कि विधानसभा का, वो 1 साल से कम है, फिर भी वो नहीं रोकता है, कि बाईपोल को नहीं रोकता है। हालांकि दो इट बिकम्स ऑप्शनल इन दैट केस, हालांकि ये जो है बाईपोल जो है ये ऑप्शनल बन जाता है, मतलब कि ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि इसे करवाना भी है या नहीं भी करवाना, दोनों में चल सकता है, तो ये ऑप्शनल बन जाता है। इन द पास्ट, अतीत में क्या है, द ईसीआई हैज कंडक्टेड बाईपोल्स फॉर असेंबलीज दैट हैड लेस देन 1 ईयर ऑफ लाइफ रिमेनिंग। पास्ट में क्या हुआ है कि ईसीआई ने संचालित किया है बाईपोल्स, यानी कि बाईपोल्स को आयोजित किया है जो चुनावों को उन असेंबलीज के लिए जिनके पास जो है 1 साल से कम समय रह गया, का कार्यकाल जो है 1 साल से कम था। इट ऑल्सो रिमेन्स अनक्लियर, यह भी अस्पष्ट बना हुआ है, मतलब ये भी क्लियर नहीं है कि वेदर द ईसीआई डिसाइडेड नॉट टू कंडक्ट बाईपोल्स टू द 2 वैकेंट सीट्स इन द उत्तराखंड असेंबली ऑन अकाउंट ऑफ कोविड 19 और एनी अदर।
मतलब ये भी स्पष्ट, मतलब अस्पष्ट बना हुआ है, ये भी क्लियर नहीं है कि क्या, वेदर मतलब कि क्या ईसीआई ने, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसने कोविड 19 या किसी अन्य कारण के वजह से, ऑन अकाउंट के वजह से, ठीक है ना, उत्तराखंड असेंबली में जो दो रिक्त जो पद, सॉरी, दो रिक्त जो सीट थे, उसमें बाईपोल्स, उसमें जो है उपचुनाव नहीं करवाने का निर्णय क्या लिया था, उसने जो है डिसाइड नहीं किया था। यानी कहने का मतलब है कि क्या ईसीआई ने निर्णय नहीं करवाने का लिया था, किस वजह से, कोविड 19 या कुछ अन्य कारणों की वजह से, कि वो किसके लिए बायपोल सुने थे, उत्तराखंड में दो जो वैकेंसीज थे उसके लिए। द चेंज ऑफ गार्ड, हमने कहा था चेंज ऑफ गार्ड का मतलब यहाँ समझिएगा चेंज ऑफ सीएम पोस्ट। तो चेंज ऑफ गार्ड जो है अपियर्स टू बी अ पॉलिटिकल डिसीजन ऑफ द बीजेपी। ये जो मुख्यमंत्री का जो बदलाव है, परिवर्तन जो है, लगता है कि वो जो है एक राजनीतिक निर्णय है बीजेपी का। लेकिन बट द पार्टी डज नॉट वांट इट टू अपियर सो, लेकिन पार्टी नहीं चाहती है कि यह ऐसा दिखे। ओवर टू टर्म्स, दो कार्यकाल में बीजेपी जो है, बीजेपी ने देखा है 7 CMs इन द, 7 CMs स्टेट्स में देखा, राज्य में 7 CMs का आना और जाना आ रहा है इस बार में, ठीक है। बीजेपी जो है उसने 7 CMs देखे हैं। फॉर ऑल इट्स क्लैम्ड मास्टरी ओवर मैटर्स पॉलिटिकल, देखिए मैटर्स का यूज है, वो उसके बाद बाद में पॉलिटिकल का यूज है, यानी कि यह पर पहले नाउन फिर बाद में एडजेक्टिव, तो ऐसे भी लिखा जाता है। कहा जा रहा है कि फॉर ऑल इट्स क्लैम्ड मास्टरी ओवर मैटर्स पॉलिटिकल, यानी कि राजनीतिक मामलों पर इनकी इनकी जो महारत, इनकी जो महारत है, उसके दावे के बावजूद या उसके दावे के बाद भी पार्टी जो है वो क्या है, पार्टी ने चुना रॉन्ग हॉर्स, एक गलत घोड़ा चुन लिया। मिस्टर रावत में जो है उसने एक गलत घोड़ा चुन लिया। एन एडमिशन, ये जो है ये स्वीकारोक्ति है, इम्प्लाइड इन हिज रिप्लेसमेंट, वो उनके रिप्लेसमेंट में निहित है, यानी कि उसको जो प्रतिस्थापन किया गया है उसमें यह निहित है, मतलब इस बात को स्वीकार किया है कि हमने जो है रॉन्ग हॉर्स यानी कि गलत घोड़े पर दांव लगाया है, ठीक है। वो जो है इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड मतलब सजेस्ट करना इनडायरेक्टली। फार फ्रॉम पुटिंग द बीजेपी हाउस इन ऑर्डर, कहा जा रहा है कि बीजेपी के घर को, यानी कि बीजेपी के घर इन द सेंस कि भाजपा की जो स्थिति है उसको सुधारने या उसको सही करने के बजाय, ठीक है ना, उसको सही करने के बजाय, इन ऑर्डर है ना, उसको सही करने या उसको व्यवस्थित करने के बजाय, मिस्टर रावत का जो टेन्योर ऑफ नियरली 4 मंथ्स, मिस्टर रावत का जो कार्यकाल है लगभग 4 महीने का, उसमें क्या हुआ कि इसमें जो है स्टेट यूनिट, जो भाजपा की राज्य इकाई है, उसके अंदर जो है इसने तनाव को और बढ़ा दिया। और क्या किया, इम्बेरस द पार्टी एल्सवेयर, और दूसरे जगह जो है पार्टी को इसने लज्जित या शर्मिंदा कर दिया। While a political party can run its affairs as it deems appropriate, हालांकि जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो अपने अफेयर्स को, अपने मामलों को वो खुद ही निपटा सकती है या खुद ही चला सकती है जैसा उसको उचित लगता है। पैकिंग अप, देखिए यहाँ तक एक कॉमा हो गया, यहाँ हालांकि है क्योंकि ये जो है कंजंक्शन है, दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है यहाँ से कॉमा के बाद। बैकिंग अप इट्स डिसीजन विद स्पेकुलेशन, यानी कि अपने जो उसका जो निर्णय है, ठीक है ना, कि ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे और फिर अब चीफ मिनिस्टर, तो ये जो अपना जो डिसीजन है उसको बैकअप करते हुए, एक तरीके से उसको सपोर्ट करते हुए, इस स्पेकुलेशन से या इस अटकल से कि ईसीआई जो है वो कैसे इस पर मतलब कि एक्ट कर सकती है, कैसे उसका रवैया हो सकता है। तो ये अटकल, इन अटकलों को जो है वो शामिल करते हुए अपने डिसीजन को क्या करते हैं, ये शामिल नहीं करना, मतलब इन इन अटकलों से जो है अपने डिसीजन को, जो ये जो डिसीजन है मतलब कि चीफ मिनिस्टर को बदलना, ठीक है ना, तो वो अपने डिसीजन को मतलब कि एक तरीके से बैकअप करते हुए, एक तरीके से समर्थन करते हुए
इससे क्या होता है कि एक अनहेल्दी फोक जमा हो जाता है कि एक अनहेल्दी मतलब समझ रहे हैं, हेल्दी और अनहेल्दी। एक अनहेल्दी फोग, फोग मतलब होता है कोहरा, एक चारों तरफ, किसके चारों तरफ, अराउंड द इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन क्या हो गया, ईसीआई। तो ये जो है ईसीआई के चारों तरफ जो है एक अनहेल्दी फोक जमा हो जाता है, ये एक पैदा कर देते हैं, विच हैज हैड टू डील विद, जिसको निपटना पड़ा है, विथ सिमिलर सिचुएशन, तो इसी प्रकार की स्थिति से निपटना पड़ा है, एल्सवेयर टू, कहीं और भी। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, who is not a member of the State Assembly, needs to be elected to it. In वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है, ममता बनर्जी हैं, जो कि उस स्टेट असेंबली के सदस्य नहीं है क्योंकि वो हार गई थी, वो इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली। उनको ज़रूरत है, नीड्स, उनको ज़रूरत है इलेक्ट होने की, चुने जाने की, टू इट, इट मतलब स्टेट असेंबली, ठीक है ना। तो इसमें जो है चुने जाने की ज़रूरत है विद इन 4 मंथ्स, 4 महीने के अंदर। द असेंबली हैज 7 vacant सीट्स, but there is no clarity regarding the ECI's plan to hold bypoll। कहा जा रहा है कि असेंबली में जो ये विधानसभा में जो है 7 मतलब रिक्त सीट्स हैं, यानी कि 7 वैकेंट सीट्स हैं, कोई नहीं है। बट देयर इज नो क्लैरिटी, लेकिन इसमें कोई भी स्पष्टता नहीं है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है किसको लेकर, रिगार्डिंग द ईसीआई's प्लान्स टू होल्ड बाईपोल, यानी कि वहाँ जो है उपचुनाव आयोजित करने की जो ईसीआई के जो प्लान्स हैं, ईसीआई की जो योजना है, उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। फॉर इट्स ओन रेपुटेशन, इसके अपनी प्रतिष्ठा के लिए, इसके अपनी खुद की प्रतिष्ठा के लिए, और यह दिखाने के लिए, मतलब एक फेयरनेस दिखाने के लिए, इन द कंडक्ट एंड टाइमिंग ऑफ इलेक्शन, और कहा जा रहा है कि इलेक्शंस के कंडक्ट, संचालन और समय में निष्पक्षता दिखाने के लिए और अपने रेपुटेशन के लिए ईसीआई को जो है एक्सप्लेन करना ही चाहिए, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच को, अपने सोच के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। ये सोच किसके बारे में है, रिगार्डिंग पेंडिंग बाईपोल्स, तो लंबित पड़े हुए जो उपचुनाव हैं उसके बारे में जो ईसीआई की जो सोच है उसके बारे में ईसीआई को स्पष्ट करना चाहिए। द पैंडेमिक हैज रेज्ड अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस इन द मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन। ये पैंडेमिक जो है, महामारी जो है, इसने खड़ा किया है अभूतपूर्व चुनौतियां, इसमें, इन द मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन, यानी कि जो चुनाव है उसके प्रबंधन में जो है कई सारी चुनौतियां पैदा हो गई है ना, जो कि अभूतपूर्व है, पहले कभी नहीं देखा गया, है ना। दैट दे जिससे ईसीआई को जो है अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसमें अडेप्ट करना, इट मस्ट डू सो इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, और ऐसा करना, मतलब कि ऐसा करने के लिए उनको कैसा करना पड़ेगा, इट मस्ट डू सो, कैसे, ईसीआई को जो एडेप्टेशन करना पड़ेगा कि कई सारे जो चैलेंजेस सामने आए हैं उसको लेकर, तो इट मस्ट डू सो, ईसीआई को जो है ऐसा करना चाहिए इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, यानी कि एक पारदर्शी, मतलब पारदर्शी तरीके से, मैनर, एंड इंश्योर, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका जो एक्शन है या इसकी जो चुप्पी है, यानी कभी कभी क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और एक्शन लेते हैं, और कभी कभी क्या होता है, केंद्र सरकार के डर से कहिए या उसके दबाव से कहिए, वो जो है साइलेंट हो जाते हैं, मतलब कि उसमें कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। तो इसका जो एक्शन है ईसीआई का, और जो उनका साइलेंस है, जो चुप्पी है, डू नॉट अपीयर डिजाइन, वो ऐसा न लगे कि यह बनाया हुआ है, डिजाइन मतलब किसी चीज को बनाना, एक तरीके से वो तैयार किया गया है कि वो पॉलिटिकल मैसिनेशन, यानी कि राजनीतिक साजिश को जो है वो एकोमोडेट करे, यानी कि एक्सेप्ट करे। तो इस प्रकार ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि उनका एक्शंस या साइलेंस जो है वो इस तरीके से तैयार किया गया है कि जो राजनीतिक साजिश है उसको स्वीकार करे या उसको जो है एक्सेप्ट कर ले, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो समाप्त हुआ, बहुत नमस्कार।